हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरफेस होता क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। और एक बार के लिए आपको लग सकता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों में काफी डिफरेंस होता है जो हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वाला पॉइंट बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। सो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना। उसके बाद में इंटरफेस का एग्जांपल लेंगे, कोड के अंदर उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 101 पार्ट्स इसके अंदर आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में, इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना आराम से बैठ के। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की कि इंटरफेस ये होता क्या है। देखो, इंटरफेस हमें बताता है कि एक क्लास के अंदर हमें कौन से मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है। अब एक बार के लिए आप फिर से सोचोगे यार ये तो एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा है, बट नहीं। आपको 2 स्लाइड के बाद में दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए इसको समझ लो, इंटरफेस को, कि ये कैसे बनता है, इसके सिंटेक्स वगैरह को समझ लो। राइट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इंटरफेस हमें बताता है कि एक क्लास के अंदर हमें कौन से मेथड्स को बनाना है, कौन से मेथड को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंटरफेस बनाते कैसे हैं? पहले इंटरफेस कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में इंटरफेस का नाम, और उसके अंदर फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ध्यान रखना आपको, जो मैं भी कह रहा हूं, इंटरफेस का बस नाम बताना है। इंटरफेस का नाम बता के, डिफाइन करके, ब्रैकेट को क्लोज करके, दैट्स ऑल, इतना ही करना है। ब्रेसिस ऐसे ओपनिंग एंड क्लोज नहीं करनी है जो लाइन नंबर यहाँ पे 6 के ऊपर इंजन वाले फंक्शन में हम लोगों ने नीचे कर रखी है। राइट, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है जो हम लोग फंक्शन के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं। बट फंक्शन का जस्ट नाम लिख के छोड़ देना, उसको कहते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो इंटरफेस के अंदर हम लोग बस मेथड्स को डिफाइन करते हैं, और जहां पे वो इंटरफेस हमारा इंप्लीमेंट हो रहा होता है किसी क्लास के अंदर, उसके अंदर उन फंक्शंस को बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों, अभी आपको मैं बताऊंगा, बट ये वाला पार्ट एक बार के लिए पूरा कर दे। आई नो कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे। एक चीज और, जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, फिर कोई और क्लास होती है, तो उसको बोलते हैं कि हम लोग उसको इनहेरिट कर रहे हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग ये नहीं कहते कि इनहेरिट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे एक्सटेंड की जगह पे आता है इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं जब इसको यूज कर रहे होते हैं। ऑलराइट, सो जो हम लोगों ने यहां पे फंक्शन को डिफाइन करा था, उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे चाइल्ड के अंदर। मान लो आपने यहां पे अगर 4 फंक्शंस को डिफाइन कर रखा है, तो चारों के चारों फंक्शन आपको आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि जहां पे आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो इंटरफेस को, उसके अंदर बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि इंटरफेस हमें बताता है कि एक क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हमें इंप्लीमेंट करने हैं। बट इसका यूज करते क्यों है? इसका यूज अगेन बताने के लिए कि एक क्लास के अंदर हमें कौन से फीचर्स, कौन से फंक्शंस को ऐड करना है। मान लो एक कार नाम, आप एक कार बना रहे हो, मैं अगेन एग्जांपल ले रहा हूं, आप कार बना रहे हो, और जब आप कार डायरेक्टली बनाना तो शुरू नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो, उसके लिए रूल्स डिफाइन करते हो कि कार के अंदर इंजन होगा, पावर के अंदर एसी होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, जो भी चीजें होती हैं वो आप उनकी रूल एक लिस्ट बनाते हो जो कि कार के अंदर चीजें होंगी। राइट, तो इंटरफेस, आप यहाँ पे मैंने गलती से एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। राइट, सॉरी फॉर दैट। सो इंटरफेस हमें वो रूल्स बताता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, बताता है कि ये चीजें आपको क्लास में इंप्लीमेंट करनी है। तो रूल्स मतलब आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जिसमें जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि फंक्शंस बताता है जो हमें क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं। तो इंटरफेस में यहाँ पे इस एग्जांपल के हिसाब से बताया कि कार के अंदर एक इंजन होना चाहिए, गियर बॉक्स होना चाहिए। राइट, तो अगर हम लोग इस होंडा वाली कार के अंदर इंजन या फिर गियर बॉक्स नहीं रखेंगे तो एरर आएगा। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। राइट, इसी तरीके से काम करता है कि जब भी आप लोग को क्लास बना रहे हो तो कि इसमें कौन से फंक्शन रखने हैं, वही हमें इंटरफेस बताता है। ऑलराइट, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। पहली चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरफेस के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इंटरफेस के अंदर ओनली मेथड्स होंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स और प्रॉपर्टी दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो पब्लिकली डिफाइन करने पड़ेंगे, और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो मेथड्स या तो पब्लिक हो सकते हैं या प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, प्राइवेट नहीं हो सकते हैं। राइट, क्योंकि प्राइवेट को तो आप दोबारा यूज कर ही नहीं पाओगे जो आपके एब्स्ट्रैक्टेड मेथड कर लिया आपने। थर्ड थिंग, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं ना, उन सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं।
बट इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, राइट। यहाँ पे हमने डायरेक्टली पब्लिक लगा रखा, कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा रखा, बट जब क्लास होगी तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कीवर्ड आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर नॉर्मल फंक्शन भी आ सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी आ सकते हैं, बट इंटरफेस के अंदर बस वही वाले फंक्शंस आएंगे। आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही आएंगे ओनली, खुद के इसके फंक्शंस नहीं बना सकते, इसमें फंक्शन की डेफिनेशन इंप्लीमेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते। ऑलराइट, अगर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब मैं कोड करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ सिंपल सा, और देन हम लोग उसको इंप्लीमेंट वगैरह करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक इंटरफेस नाम से कीवर्ड, और देन मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोडक्ट फीचर्स, कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट वाली क्लास बनाओगे तो आपको ये फीचर्स उसके अंदर रखने जरूरी होते हैं। पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे रखूंगा फंक्शन इमेजेस, कि जो भी आप प्रोडक्ट डालोगे उसके आपके पास उसकी इमेजेस होनी चाहिए। सेकंड मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे ओनर डिटेल, ओनर डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी जो भी आप लोग फंक्शन बनाओगे। इसमें दिक्कत क्या है, डी छोटा हो गया, राइट। हाँ, तो सॉरी, ये हमें नहीं इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसको बस जस्ट डिफाइन करना है, तो इतना ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रखा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, प्रोडक्ट्स रखते हैं बेसिकली। इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे इम्प्लीमेंट्स, राइट। एक्सटेंड्स नहीं करना, बिकॉज ये कोई क्लास नहीं है, इंटरफेस है, इंटरफेस अलग होता है। और ये किसको इम्प्लीमेंट करेगा? प्रोडक्ट फीचर को, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। अब अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे करा न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट्स है ना। और जैसे ही मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा मुझे आएगा एक एरर। मैं इंटरफेस वाली क्लास पे जाता हूँ, इसने मुझे बोला कि जो आपकी क्लास है ना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब ये सोच रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ से आ गई, हम लोग तो यहाँ पे इंटरफेस कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब होता है कि वो मेथड जो ऊपर वाली इंटरफेस के अंदर बस डिफाइन करे जा रहे हैं, जिनको इंप्लीमेंट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, उनकी बात होती है, राइट। कि दो मेथड्स हैं और वो डिक्लेयर है बस एब्स्ट्रैक्ट के लिए, उसको इंप्लीमेंट करो चाइल्ड क्लास के अंदर, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन उसका नाम रखेंगे इमेजेस, और देन यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इमेजेस। और जैसे मैं ये बना दिया, अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब मुझे बोलता है कि एक और रह गया, पहले दो थे, अब कितने आ गए, एक और रह गया। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा फटाफट से, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। और यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ओनर डिटेल्स, राइट। अब देखो ये वाला एरर नहीं आएगा, हट गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इमेजेस को कॉल कर देता हूँ, राइट। और ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंसेस को भी। ये तो एक नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन हो गई। जब हमने लास्ट टाइम पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, कहाँ चली गई, ये वाली, तो इसके अंदर इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आके इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐसे डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा, राइट, तो जापान या फिर इंडिया, जो भी आप रखना चाहो, मैंने जैसे रैंडमली रख दिया यार, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरफेस में नोट इंक्लूड प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो ये का आपको और डिफरेंस पता चल गया, राइट। इवन वैसे हम लोग इसकी बात कर चुके थे। हाँ, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना, जैसे कि हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन भी बनाया था, जैसे हमने कॉमन नाम से फंक्शन बना दिया था, राइट। इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया था। बट अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ कॉमन, राइट, और इसको इस तरीके से कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एको, और यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इंटरफेस फंक्शन दिस कॉमन कैन नॉट कंटेन बॉडी, की बॉडी नहीं बना सकते, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आप इसको ऐसे ही रख सकते हो बस अगर चाहो तो, राइट। तो ये भी हो गया। सो डिफरेंसेस हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज नहीं रख सकते, ऐसे फंक्शंस नहीं बना सकते। थर्ड था कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनके सामने एक्स्ट्रा कीवर्ड लिखने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम लोग नॉर्मल फंक्शंस भी बना सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस तो हम लोग बना नहीं सकते, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्टेड ही होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिफाइन भी नहीं करते। हाँ, इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड करने हैं, वो कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ध्यान से देखना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज।